एसटीटी मार्क्स के आधार पे कभी बहाली संभव नहीं है। मांग ही गलत है। और अगर किसी को मांग करनी है, जो भी अभ्यर्थी हैं, तो समझ लीजिए बिहार जो गजट है, बिहार गजट को फॉलो किया जाए। ये सभी जो सीटेड दिसंबर जनवरी के जो अभ्यर्थी थे, उनका ये सब कॉपी किए हैं। आप अभिषेक जी कॉपी और पेस्ट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनका मांग जायज़ था तो मांग सुना गया, इनका मांग जायज़ नहीं है और इनका मांग सुना नहीं जाएगा। इनका मांग गलत है और इन लोग जो है विद्यार्थी को, बिहार के जो पूरे बिहार के अभ्यर्थी है जो एसटीटी के, दिग्भ्रमित करते हैं। इससे बात स्पष्ट हो गया। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। हमारे साथ अभी मौजूद है एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी आशीष लगातार मेरिटधारी अभ्यर्थी गर्दनीबाग धरना स्थल पे डटे हुए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए अभिषेक जी, आपके NBC 24 चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अभी देखेंगे वर्तमान में सभी जो है यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल बैठे हुए हैं, तो वहाँ आप संख्या देखेंगे तो संख्या कुछ नहीं है। वैसे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं जो एसटीटी के जो मेरिट कहते हैं अपने आप, उन लोगों से पैसा लिया गया। जो कभी कोर्ट में, हाई कोर्ट में कभी केस के नाम पे पैसा लिया जाता है, भाई तुमको नौकरी दिला देंगे। जब जहाँ की आप देखे होंगे, जब हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुआ तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि ये एक पात्रता परीक्षा है। तो पात्रता परीक्षा है तो पात्रता परीक्षा का अंक जो है वो कभी मेरिट का आधार नहीं हो सकता है। आप जो 4 से 3 साल में बीएड किए हैं, कोई सीएस के जो स्टूडेंट हैं वो 4 साल में बीटेक किए हैं, तो वो मेरिट है असली। आप जो मार्क्स लिए हैं तो वो मेरिट है। आप 4 साल में सब्जेक्टिव लिखते हैं, उसके आधार पे आपका रिजल्ट प्रिपेयर होता है। आप 150 प्रश्न को सॉल्व करते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। उस प्रश्न को सॉल्व कर देता आप कहते हैं जो क्या मेरिट हो गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, इसमें कोई इस मार्क्स से बहाली होगा ही नहीं, जो कि क्लियर है। स्पष्ट शिक्षा विभाग कर दिया गया। संजय सर थे उस समय भी, दीपक सर भी कर दिया। दीपक सर तो अब इन लोगों से मिलते भी नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि ये एक पात्रता परीक्षा है। अब पात्रता परीक्षा देखिए अभिषेक जी, जो पात्रता परीक्षा का अंक होता है वो मेरिट नहीं बनता है उससे। ये एक चीज़ आप क्वालिफाई कर गए। और ये जो कहते हैं जो कि ये एक दीपक कुमार शिक्षक से जो सबका कंपेयर कर, तुलना कर रहे हैं, इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है मार्क विशेष पे सिर्फ नहीं हो रहा है, उसके पास बीएड का डिग्री है, उसके बाद जब वो एसटीटी पात्रता परीक्षा को पास किया है, ये मार्क विशेष पे बहाली नहीं हुआ। इसके बाद जो है एकेडमिक देखा जाता है। सिर्फ आप नंबर ले आए ऑब्जेक्टिव का, सिर्फ ये नहीं देखा जाता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम हुआ और ये कभी इस आधार पे बहाली नहीं हो सकती है। एसटीटी मार्क्स के आधार पे कभी बहाली संभव नहीं है। मांग ही गलत है। और अगर किसी को मांग करनी है, जो भी अभ्यर्थी हैं, तो समझ लीजिए बिहार जो गजट है, बिहार गजट को फॉलो किया जाए, जिसमें कंप्यूटर के 2 शिक्षक का बात किया गया है और सामाजिक विज्ञान के 2 शिक्षक की बात की गई है। इन सब बिहार गजट और जो 2020 का जो नियमावली है उसको फॉलो किया जाए। स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है उसको फॉलो किया जाए। इन सभी लोग मार्क्स बेसिस पे बहाली की मांग कर रहे हैं ना, संभव नहीं है ना अभिषेक जी, ये कभी नहीं हो सकता है। आप अभी ये देखिए, आप ये सब आंदोलन कहाँ से कर रहे हैं? ये सभी जो सीटेड दिसंबर जनवरी के जो अभ्यर्थी थे, उनका ये सब कॉपी किए हैं। तो आप अभिषेक जी कॉपी और पेस्ट करके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको अपना कुछ नया विचार देना होगा वहाँ पे। तो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी का मांग स्पष्ट था कि भाई 6 फेज कंप्लीट हो चुका था। अब वो लोग जो है नोटिफिकेशन के लिए आए हुए थे, उनका मांग जायज़ था, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट था जैसे ही 6 फेज कंप्लीट होगा तो 7वां चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो उनका मांग जायज़ था तो मांग सुना गया। इनका मांग जायज़ नहीं है और इनका मांग सुना नहीं जाएगा। अभी हम रोड पे बैठ जाएंगे, कहेंगे हमको नौकरी दीजिए, हम बेरोजगार हैं, नौकरी दीजिए, बैठ जाएंगे तो हमको सरकार नौकरी दे देगी। हमारा मांग गलत है ना। नौकरी का प्रोसेस ये है कि विज्ञापन निकलती है, उस फॉर्म को आप फिलअप करते हैं, उसके बाद एग्जाम देते हैं, आप पास करते हैं, उसके बाद जाकर के आपको नौकरी होती है। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, तो ऐसे नहीं ना आप कहीं बैठ जाइएगा। उनका मांग गलत है और इन लोग जो है विद्यार्थी को, बिहार के जो पूरे बिहार के अभ्यर्थी है जो एसटीटी के, दिग्भ्रमित करते हैं। इससे बात स्पष्ट हो गया। उनकी संख्या क्या है गर्दनीबाग में आप जाके देख लीजिए। अभी अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, स्टेट के जितने भी 19 का अभ्यर्थी है, और स्पष्ट रूप से मेरा यह संकेत है कि आप शिक्षा विभाग में सचिवालय जाते हैं या चाहे शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, किसी मंत्री से मिलते हैं, किसी एमपी से मिलते हैं, एमएलए से मिलते हैं, वहां आप बिहार गजट का कॉपी लेकर के जाइए, उनको दीजिए। जो प्रत्येक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के और कंप्यूटर साइंस के 2 शिक्षक का बात किया गया, उसमें उसको फॉलो किया जाए। और जो 2022 तक का जो भी रिक्ति है, जून 2022 तक का जो भी रिक्ति है, उन रिक्ति को उसमें ऐड किया जाए। बैकलॉग का सीट जो है उसको भी इसमें शामिल किया जाए। सभी को शामिल करते हुए आप ये लेटर सभी जगह दीजिए, सभी जगह मिले। इस बात को रखिए
ना कि आप मेरिट नॉट इन मेरिट, इस बात को भूल जाइए कि जितना अभ्यर्थी क्वालिफाई सबको नौकरी होगा, किसी विषय में दिक्कत नहीं है। 2 विषय को लेकर के हमेशा से संशय रहा है, उसको लेकर के विभाग चिंतित है और विभाग इस पर सोच रही है, लेकिन आप गलत मांग के साथ आइएगा तो ये संभव नहीं है। मैं जो भी स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे मेरिट के हो चाहे नॉट इन मेरिट के हो, जो भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी है, बस आप अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। सब आपको गुमराह करने का प्रयास करेगा, आपको गुमराह नहीं होना है, इस बात को ध्यान में रखना है सर। जो आप बिहार गजट तो लेके जाएंगे ही, और 2020 का जो नियमावली है उसको भी लेकर के जाएंगे। 2020 का नियमावली फॉलो हो, जो 7 चरण जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का बहाली प्रक्रिया होगी, उसमें जो 2020 का नियमावली है उस नियमावली को ले जाए, और उस नियमावली में किसी प्रकार का संशोधन जो स्टेट 19 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, बिहार गजट को फॉलो किया जाए। सरकार बिहार गजट को फॉलो करे और 2020 के नियमावली के आधार पर बहाली करे, उसमें किसी प्रकार का संशोधन मंजूर नहीं है। अगर सरकार 2020 के नियमावली में संशोधन करती है, अगर उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करती है, तो समझ लीजिए स्टेट 19 के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो 29 जून से भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये सरकार को ये बात सोचना पड़ेगा। तो उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़, कोई भी संशोधन हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार से आग्रह है 7 चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाले और विलंब निकाले। बिल्कुल देख सकते हैं आशीष हैं क्या कुछ कहना आपने सुना है। देखिए तमाम मेरिटधारी अभ्यर्थी दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है।